गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स के बारे में पढ़ गए थे। उसमें मैंने आपको फर्स्ट मेथड करवा दिया था बाय द डिस्टेंस फार्मूला। अब मैं इस वीडियो में आपको सेकेंड पॉइंट करवाने वाली हूँ बाय द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फार्मूला, यानी कि कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स की कंडीशन को हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फार्मूले से किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ये आपको मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आपने छोटी क्लास में सीख रखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के मेथड्स। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए आपने एक मेथड सीखा था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आप कई बार इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। 9 क्लास में यानी पिछली क्लास में आपने ये भी सीखा था हीगॉन्स फार्मूला टू फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये 2 मेथड आपने सीख रखे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए। फर्स्टली आपने पढ़ रखा है प्रीवियस क्लासेस में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और उसके बाद में आपने 9th क्लास में पढ़ा था हीगॉन्स फार्मूला। हीगॉन्स फार्मूले के थ्रू भी आप किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। इन 2 के लिए पर्टिकुलर कंडीशंस होनी चाहिए। फर्स्ट फार्मूले के लिए आपके पास में बेस और हाइट होना चाहिए, और दूसरा जो हीगॉन्स फार्मूला है इसके लिए आपके पास में ट्राइंगल की साइड्स की मेजरमेंट्स होनी चाहिए। ओके, अब हम तीसरा मेथड पढ़ गए हैं ट्राइंगल का एरिया निकालने का। ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला ये थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इसमें ना हमारे पास बेस और हाइट है, ना ही हीगॉन्स फार्मूले की तरह हमारे पास में ट्राइंगल की तीनों साइड का मेजरमेंट है। यहाँ आपके पास में अवेलेबल होगा किसी भी ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो अब ये सारी चीज़ें आपके कोऑर्डिनेट से रिलेटेड होगी। तो अगर किसी भी ट्राइंगल के जो 3 वर्टिसेस होते हैं, आपको पता ही होगा कि ट्राइंगल के 3 ही वर्टिसेस होते हैं। जो ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं, उन तीनों वर्टिसेस के अगर कोऑर्डिनेट्स आपके पास अवेलेबल हों तो आप उस ट्राइंगल का एरिया किस तरह से निकाल सकते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। उसके लिए एक फॉर्मूला है, तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज कोऑर्डिनेट्स आर x1 y1 x2 y2 and x3 y3। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 ब्रैकेट क्लोज प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 ब्रैकेट क्लोज प्लस x3 ब्रैकेट y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज। नाउ मैं अब आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल के इस फॉर्मूले से किसी भी ट्राइंगल के एरिया को निकालना सिखाऊंगी अगर उसके वर्टिसेस अवेलेबल हो। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, देखिए 2, 3 -1, 0, 2, -4। अगर ये किसी भी ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हो तो आप इसका एरिया किस तरह से निकालेंगे। आपके पास में ट्राइंगल के जो 3 वर्टिसेस होते हैं इनके कोऑर्डिनेट्स ये अवेलेबल है। इसका मतलब ये x1 y1 को रिप्रेजेंट करेगा 2, 3 -1, 0 x2, y2 को रिप्रेजेंट करेगा, और 2, -4 किसको रिप्रेजेंट करेगा, x3, y3 को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं कह सकती हूँ x1, y1 इक्वल टू, यहाँ पर हम कह सकते हैं 2, 3, यानी x1 इक्वल टू 2 और y1 इक्वल टू 3, और x2, y2 की जगह हम लिख सकते हैं -1, 0, यानी x2 की वैल्यू -1 और y2 की वैल्यू 0, और x3, y3 की जगह मैं लिख सकती हूँ 2, -4, यानी x3 की जगह 2 और y3 की जगह -4। अब आपको क्या करना है, सिंपली x1, y1, x2, y2, x3, y3 इन सब की वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले के अंदर पुटअप करना है, और पुटअप आपको बहुत ही केयरफुली करना है। एक भी वैल्यू आपने गड़बड़ पुटअप करी तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ओके, तो हम केयरफुली पुटअप करते हैं। तो हाफ देन x1 आपके पास में 2 है, यहाँ हमने पुट कर दिया 2। y2 देखिएगा 0, 0 माइनस y3 देखिए माइनस का 4 है तो -4। ओके, प्लस x2 आपके पास में है -1, इसको ब्रैकेट में लिखे, 2 साइन एक साथ नहीं लिखे। y3 आपके पास है -4, देन माइनस है यहाँ पर y1 की वैल्यू 3, प्लस x3 की वैल्यू 2, देन y1 माइनस y2 3 माइनस y2 0। तो सबसे पहला क्या काम करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लिखा। फॉर्मूला लिखने के बाद में आपको क्या करना है, x1 y1 x2 y2 और x3 y3 इन सब की वैल्यूज़ को केयरफुली जो है यहाँ से फॉर्मूले के अंदर पुटअप कर देना है। ओके, पुटअप करने के बाद में कैलकुलेशन आपको अब बहुत ही सावधानी से करनी है। किस तरह से करना है, पहले आपको ये स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करने हैं, उसके बाद में ये मल्टीप्लाई होंगे, उसके बाद ये एडिशन होगा, और लास्ट में हाफ से मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो 1/2 2 0 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 0 + 4, यहाँ प्लस इंटू माइनस -1 हो जाएगा, -4 -3 दो क्वांटिटी अगर माइनस किए तो ऐड हो जाएगी, तो -7 +2 एंड 3 - 0 इज 3।
ओके, तो सबसे पहले हमने स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कैलकुलेशन करनी है। 2, 0 + 4 4, -1 × -7, 7 × 1 7 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 × 3 6। ओके, अब इसको आपको आगे सॉल्व करना है। 1/2, 2 × 4 8 एंड 7 + 6 13। 8 + 13 करना है पहले, इसके बाद आपको 8 + 13 आपको कितना दे देगा? 8 + 13 21, तो 21 × हाफ, तो ये आपको दे देगा 10.5 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट इसलिए लिखा है क्योंकि ये एरिया है। ओके, यूनिट नहीं लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट यहाँ पर आप लिखेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर किसी भी ट्राइंगल के ये 3 वर्टिसेस हो 2, 3, -1, 0 एंड 2, -4, तो आप उस ट्राइंगल का एरिया इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद में आपको x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यू पुटअप करनी है। कहाँ से मिलेगी आपको x1 y1 x2 y2 x3 y3? जो आपने ट्राइंगल की 3 वर्टिसेस क्वेश्चन में गिवन है उसमें से ही पहले कोऑर्डिनेट x1 y1 देंगे, दूसरे कोऑर्डिनेट को x2 y2 और तीसरे कोऑर्डिनेट्स को हम ले लेंगे x3 y3, और ये सारे इसके अंदर पुटअप करने के बाद में आपको केयरफुली कैलकुलेशन करनी है, तो आपको ईजिली ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा। ओके, नाउ अब एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने निकालना सीख लिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना सीखने के बाद में अब मैं आपको बताऊंगी कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स बाय द एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल को आप कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ। तो मैंने यहाँ लिखा है इफ़ ऑल वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्राइंगल्स बिकम्स 0। क्या मतलब है इसका? ये कह रहा है कि अगर किसी भी ट्राइंगल के सारे वर्टिसेस कोलिनियर हो जाते हैं तो उस ट्राइंगल का एरिया 0 हो जाएगा। कैसे? कोलिनियर का मतलब आपको बताया है एक ही स्ट्रेट लाइन पे होना। ट्राइंगल के सारे वर्टिसेस, ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं, अगर तीनों वर्टिसेस एक ही लाइन पर आ गए, लाइक ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं ए, बी और सी, अगर ये तीनों एक ही लाइन पे आ गए तभी वो कोलिनियर होंगे, और अगर वो एक ही लाइन पे आ गए तो क्या वो ट्राइंगल बना सकते हैं? नहीं बना सकते। जब ट्राइंगल बनेगा ही नहीं तो उस ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा? उस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा 0। सिंपल है। अगर ट्राइंगल का एरिया 0 हो जाता है इसका मतलब है कि ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस ट्राइंगल नहीं बना पा रहे हैं, यानी कि ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस कोलिनियर है। तो यही आपको कंडीशन दे रही है। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी एरिया ऑफ ट्राइंगल से आपको क्या मिलेगी? तो यहाँ मैंने लिखा है सो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स इज गिवन बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0 आ जाता है तो आप कह सकते हैं कि ट्राइंगल के जो तीनों वर्टिसेस हैं या गिवन तीनों पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर है। ठीक है, इसका मतलब आप कह सकते हैं हाफ मल्टीप्लाई बाय x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 ब्रैकेट क्लोज प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 ब्रैकेट क्लोज प्लस x3 y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0 होना चाहिए अगर तीनों वर्टिसेस कोलिनियर है। ठीक है, अब इसको मैं आपको अप्लाई करना सिखा रही हूँ। इसके लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है, यही क्वेश्चन मैंने बाय द डिस्टेंस फॉर्मूले में लिया था। प्रूव दैट द पॉइंट्स 5,2 1, -1 एंड 9,5 आर कोलिनियर। इन तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करना है। इसको मैंने डिस्टेंस फॉर्मूले से की हेल्प से कोलिनियर प्रूफ कर दिया था। अब मैं इन्हीं 3 पॉइंट्स को एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले से क्या करूँगी? कोलिनियर प्रूफ करूँगी। तो अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो अगर मैं मान लूँ कि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं किसी ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, दैट इज अज्यूम दैट दीज आर द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। ओके, किसी भी ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। तो ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं। पहला वर्टिसेस हो गया 5,2, दूसरा वर्टिसेस हो गया 1, -1, तीसरा वर्टिसेस हो गया 9,5। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के अकॉर्डिंगली पहला वर्टिसेस आपको के कोऑर्डिनेट्स आपको x1 y1 दे देगा, दूसरे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएंगे x2, y2 से, और तीसरे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट से आपको मिल जाएंगे x3, y3। तो आपको x1 की वैल्यू 5, y1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 1 और y2 की वैल्यू -1, x3 की वैल्यू 9 और y3 की वैल्यू 5 मिल जाएगी। अब आप क्या करेंगे? इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। अगर इसका एरिया 0 आ जाता है तो प्रूफ हो जाएगा कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। ओके, अभी इसका एरिया हम निकालने जा रहे हैं। आप चाहें तो इन पॉइंट्स को नेम दे दें। वर्टिसेस को हमने नेम दे दिया A, B, C। अब हम इसका एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ
ट्राइंगल, हमने ट्राइंगल को नेम दे दिया है ABC, तो आप इजीली कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू, आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, हाफ इंटू x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट y1 माइनस y2। ओके, आपको क्या करना है, सिंपली जब मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना जैसे सिखाया था, बिल्कुल वैसे ही आपको इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे, बस ये 0 आ जाता है तो कोलिनियर प्रूफ हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यू यहाँ पर केयरफुली पुटअप कर देनी है। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय x1, सबसे पहले x1 5 है तो हो गया 5 ब्रैकेट y2 माइनस y3, ये देखिए y2 की वैल्यू -1 है, माइनस y3 की वैल्यू 5 है तो यहाँ पुट कर दी 5 प्लस x2 की वैल्यू यहाँ देखिए 1 है तो पुट कर दिया 1, देन y3 की वैल्यू 5 है तो यहाँ पुट कर दिया 5 माइनस y1 की वैल्यू आपके पास है 2 तो आपने पुट कर दिया 2 प्लस x3 की वैल्यू देखिए 9 है तो यहाँ पुट कर दिया 9, y1 माइनस y1 2 एंड माइनस y2 है -1 तो -1। ओके, तो यहाँ मिडल ब्रैकेट लगा देंगे, ब्रैकेट क्लोज, 1/2 5। अब सबसे पहले आपको स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करना है, यहाँ 3 स्मॉल ब्रैकेट्स है, इनको सॉल्व करना है। तो 5 -1 -5, 2 क्वांटिटी माइनस की है तो ऐड हो जाएगी, -6 आ जाएगा, प्लस 1 5 -2 3 प्लस 9 2 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 + 1, तो 1/2 5 मल्टीप्लाई बाय -6 तो आ जाएगा -30 प्लस 1 × 3 3 प्लस 9 और 2 + 1 3। नाउ 1/2 -30 प्लस 3 और 9 3 जा 27 तो प्लस 27। अब आप देखेंगे 27 + 3 30 हो जाएगा, प्लस 30 और -30 0 हो जाएगा, तो 1/2 यहाँ आ जाएगा -30 + 30 जो कि 0 हो जाएगा, तो हाफ मल्टीप्लाई बाय 0 आपको दे देगा 0। तो आप देख रहे हैं कि यही क्वेश्चन मैंने पहले डिस्टेंस फार्मूले से किया था, अब मैंने इसको एरिया ऑफ ट्राइंगल के फार्मूले से किया है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला अप्लाई किया मैंने, और ये जो 3 आपके पास में पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, उनमें से ही पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मैंने x1 y1, दूसरे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 और तीसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मैंने x3 y3 से रिप्रेजेंट करके एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले में पुटअप किया। और मैंने जब कैलकुलेशन की तो मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ गया, और आपको यहाँ बता रखा था कि अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ जाता है तो आपको क्या मिल जाएगी, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। तो इससे क्या प्रूफ हो जाता है कि ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर है। तो आप लास्ट में लिख सकते हैं कि दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके।